हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम किस कारण से होता है? अगर किसी को हो गया है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करना है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो आपकी ये पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो ये आपका प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है? महिलाओं में पीरियड आने से 1-2 हफ्ते पहले जो भी आपके चेंजेस देखने को मिलते हैं उसी को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं? जैसे कि मूड चेंज होता है, ब्लोटिंग है, एब्डोमिनल पेन है, चिड़चिड़ापन है। ये सारे के सारे लक्षण आपको किस में देखने को मिलते हैं? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं। पर ये चेंजेस आते किस कारण से हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन होता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। इन हार्मोन में उतार चढ़ाव के कारण ये सारे के सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में, ठीक है, कि आपका प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या है, किस कारण से होता है, इटियोपैथोजेनेसिस क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि आपकी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को हम लोग पीएमएस, ठीक है, और हिंदी में से पूर्व मासिक धर्म के नाम से जाना जाता है। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इज अ कलेक्शन ऑफ सिंड्रोम्स दैट अपीयर्स इन वुमेन अबाउट 1-2 वीक बिफोर द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? पूर्व मासिक धर्म, ठीक है। महिलाओं में पीरियड आने से 1-2 हफ्ते पहले जो भी लक्षण महिलाओं में देखने को मिलते हैं उसी को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो पूर्व मासिक धर्म लक्षण जो पीएमएस है वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें महिलाओं में मासिक धर्म शुरू होने से लगभग 1-2 सप्ताह पहले विभिन्न प्रकार के जैसे कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक लक्षण देखने को मिलते हैं। इसी को ही आपका प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है। अब ये चेंजेस किस कारण से देखने को मिलते हैं? तो इट इज कॉज्ड बाय हार्मोनल चेंजेस इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनली ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल, ठीक है। जो आपके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक लक्षण महिलाओं में देखने को मिलते हैं पीरियड आने से पहले, वो किस कारण से देखने को मिलते हैं? यह स्थिति मुख्य रूप से हार्मोन, कौन कौन से हार्मोन? जब महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन में क्या होता है? उतार चढ़ाव होता है। इसी कारण से ये सारे के सारे लक्षण आपको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्या होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम? पीरियड आने से पहले महिलाओं में पीरियड आने से 1-2 हफ्ते पहले जो भी चेंजेस देखने को मिलते हैं उसी को क्या कहा जाता है? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहा जाता है। क्यों चेंजेस देखने को मिलते हैं? जब हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसमें उतार चढ़ाव आता है, तभी क्या होते हैं? ये लक्षण देखने को मिलते हैं। कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं? सबसे पहला आपका लक्षण क्या रहने वाला है? सबसे पहला आपका लक्षण है मूड स्विंगिंग, मतलब कि आपका क्या होता है? मूड में परिवर्तन होता है, जो कि आपकी क्या है? भावनात्मक अस्थिरता है। दूसरा है इरिटेबिलिटी और एंगर, बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। हेडेक, सर में दर्द होता है। एब्डोमिनल पेन और ब्लोटिंग, पेट में दर्द होगा और क्या होगी? सूजन होगी। ब्रेस्ट टेंडरनेस, मतलब कि स्तनों में क्या होगा? कोमलता या फिर दर्द होगी। टायर्डनेस एंड स्लीप डिस्टर्बेंस, थकान महसूस होगी और आपके नींद आने में परेशानी होगी। ये सारे के सारे लक्षण आपको किस में देखने को मिलेंगे? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में देखने को मिलेंगे। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं? आपका मूड चेंज होगा, ठीक है, चिड़चिड़ापन आएगा, बहुत ही ज्यादा आपको गुस्सा आएगा, सर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा और क्या होगी? सूजन भी हो जाएगी, थकान और नींद में परेशानी होगी। इसकी बात कर ली, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में। इटियोपैथोजेनेसिस में क्या होता है? अगर किसी को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हुआ है तो वो किस कारण से हुआ है, बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसके कारण प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम
सिंड्रोम हुआ। इटियोपैथोजेनेसिस को भी हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक है आपका इटियोलॉजी और दूसरा है पैथोजेनेसिस। इटियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो भी हमको डिजीज हुई है वो किस कारण से हुई, जैसे कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हुआ है वो हमको किस कारण से हुआ है, ये पढ़ेंगे हम लोग इटियोलॉजी के अंदर। वहीं पर हम लोग पैथोजेनेसिस के अंदर क्या पढ़ते हैं, जैसे कि हमको कोई डिजीज हुई है वो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुए जिसके कारण हमको ये डिजीज हुई और वो बॉडी में कैसे आगे बढ़ी, ये हम लोग पढ़ते हैं किसके अंदर, पैथोजेनेसिस के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की इटियोलॉजी की बात करेंगे कि किस कारण से हुआ है। तो क्या है इटियोलॉजी, हार्मोनल इम्बैलेंस, एस्ट्रोजन और आपका क्या है, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में उतार चढ़ाव होने के कारण किया हुआ है आपका प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हुआ है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, हार्मोन का असंतुलन। कौन से हार्मोन का असंतुलन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में क्या है, बदलाव के कारण। दूसरा क्या है, स्टेरोनिन लेवल चेंज इन द ब्रेन, जो आपके ब्रेन में केमिकल पाया जाता है सेरोटोनिन। ठीक है, अगर आपके सेरोटोनिन का स्तर बदला तब भी आपको क्या होगा, पीएमएस देखने को मिलेगा। विटामिन B6, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम डिफिशियंसी, अगर आपके शरीर में विटामिन B6 की कमी है, कैल्शियम की कमी है और मैग्नीशियम की कमी है तो ये भी आपका पीएमएस का क्या होता है, कारण बन जाता है। जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री मतलब कि आनुवांशिक कारण, परिवार में इतिहास होना, इमोशनल स्ट्रेस एंड एंजाइटी, अगर आपको मानसिक तनाव है या फिर किसी भी प्रकार की चिंता है तो ये भी आपका क्या है, पीएमएस का कारण है। लैक ऑफ स्लीप एंड फिजिकल इनएक्टिविटी, नींद की कमी और क्या है, व्यायाम ना करना। एक्सेस कैफीन और स्मोकिंग, अधिक कैफीन का यूज करना और धूम्रपान करना, ये सारे के सारे कारण किसके हैं, आपके पीएमएस के मतलब कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के हैं। ठीक है, इटियोलॉजी की बात कर ली। अब हम लोग बात करने वाले हैं पैथोफिजियोजेनेसिस के बारे में। पैथोफिजियोजेनेसिस में हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हमको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हुआ है तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसके कारण हमको पीएमएस हुआ और बॉडी में कैसे आगे बढ़ा, ये पढ़ेंगे हम लोग पैथोजेनेसिस के अंदर। ठीक है, तो अब आपकी पीएमएस की पैथोजेनेसिस क्या है, सबसे पहला क्या होता है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल राइज एंड फॉल। क्या होता है, सबसे पहले मासिक धर्म मतलब कि पीरियड के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर क्या है, बढ़ता है और घटता है। ठीक है, पहला हुआ। फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, दीज हार्मोन्स चेंजेस अफेक्ट ब्रेन केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर स्पेशली सेरोटोनिन। ठीक है, जो आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन में क्या हो रहा है, उतार चढ़ाव हो रहा है। तो ये क्या होगा, ये हार्मोनों के उतार चढ़ाव से जो हमारे मस्तिष्क में केमिकल पाया जाता है, कौन सा, आपका सेरोटोनिन। ठीक है, इससे क्या होता है, सेरोटोनिन पे आपका प्रभाव पड़ता है। लो सेरोटोनिन लेवल कॉज मूड, डिप्रेशन और इरेबिलिटी। जब सेरोटोनिन का लेवल बहुत ही कम हो जाता है, कम होने के कारण क्या होता है, आपके मूड में बदलाव आता है, अवसाद मतलब कि आपको डिप्रेशन होता है और आपके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस आल्सो अफेक्ट फ्लूइड एंड साल्ट बैलेंस लीडिंग टू ब्लोटिंग एंड क्या है, आपका ब्रेस्ट टाइटनेस। ठीक है, हार्मोन के असंतुलन से क्या होता है, शरीर में पानी की कमी होती है। ठीक है, नमक का संतुलन बिगड़ जाता है जिससे कि सूजन और क्या होता है, स्तनों में दर्द होता है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, सम वुमेन हैव इंक्रीज सेंसिटिविटी टू दीज हार्मोनल चेंजेस विच वर्सनेस सिम्टम्स। कुछ महिलाओं में इन हार्मोनल बदलाव के प्रति क्या होता है, संवेदनशीलता अधिक होती है, इसलिए लक्षण ज्यादा दिखाई देते हैं। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एंड स्ट्रेस कैन द कंडीशन मोर सेवरल। ठीक है, पोषक तत्व की कमी और मानसिक तनाव से क्या होती है, समस्या होती है और ये समस्या बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ जाती है। तो ये थी आपकी पीएमएस की पैथोजेनेसिस। ठीक है, कि आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसके कारण आपको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हुआ और वो बॉडी में कैसे आगे बढ़ा। अब लक्षण की बात तो हम लोगों ने कर ली कि मतलब कि अगर किसी को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हुआ है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात हम लोग कर चुके हैं। अब लास्ट में आता है आपका ट्रीटमेंट। अगर किसी को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हुआ है तो क्या ट्रीटमेंट करना है, तो उसको क्या देना है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक्स देना है। ठीक है, क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स देना है। ये क्या करेंगी, आपके हार्मोन को रेगुलेट करेंगी, हार्मोन के संतुलन को क्या करेंगी, बनाए
रखेंगी, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स देना है जो क्या काम करेंगी, आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करेंगी। फिर सेकंड है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, क्या देना है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देना है। अब एंटी डिप्रेसेंट ड्रग क्या करेंगी, फॉर सेवरल मूड सिम्टम्स, जैसे कि आपके मूड स्विंग को अवसाद में के लिए होती है। अगर आपको डिप्रेशन हुआ है, अगर आपका मूड चेंज हुआ है, तो उसमें आपकी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग क्या करेंगी, काम करेंगी। रिड्यूस साल्ट, शुगर, कैफीन एंड एल्कोहल, आपको नमक, चीनी, कैफीन और शराब का क्या करना है, सेवन को कम करना है। किसके किसके सेवन को कम करना है, नमक, चीनी, ठीक है, नमक, चीनी, कैफीन और अल्कोहल, इनका यूज आपको कम करना है। उसके बाद है इंक्रीज इनटेक ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड विटामिन B6, ठीक है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन B6 के सेवन को क्या करना है, ज्यादा करना है। ऐसी चीजें खाना है जिसमें कि आपका कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और विटामिन B6 पाया जाता है, तो इन चीजों का आपका यूज क्या करना है, ज्यादा करना है। तो हम लोगों ने ट्रीटमेंट की बात कर ली। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है, ये हम लोग क्या कर चुके हैं, जान चुके हैं। किस कारण से होता है ये भी हमको पता चल गया। ट्रीटमेंट क्या करना है, कंप्लीट बात कर चुके हैं, ठीक है। ये जो आपकी PDF है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।